नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीआईपी जोन में नहीं जा पाई अफसाना खान और इस वजह से वो मोंजलिका जोन में चली गई और यही नहीं, वो बिग बॉस के घर के बाहर भी चली गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? उमर, करण, निशांत, तेजा या फिर शमिता, विशाल, राजीव, सिम्बा, जय, नेहा वसीम, प्रतीक? इन सब ने मिलकर जो आग में घी, तेल, डीजल, पेट्रोल सब डाला है। कहीं ना कहीं ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से अफसाना इस लेवल पर आ गई कि वो चाकू हाथ में उठा लिया और मजबूरी में उसे बिग बॉस को जो है घर से बाहर निकालना पड़ा। अब ध्यान देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अफसाना की मेंटल हालत के ऊपर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। पैनिक अटैक का मजाक मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ। अब हो सकता है कि कई लोग मेरी बात को गलत तरीके से समझें, लेकिन मेरा यह मानना है कि अफसाना खान मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके से बिग बॉस में आने के लायक नहीं थी। और अफसाना खान जब बिग बॉस 15 में ग्रैंड प्रीमियर में आई थी, तो वो जो कांच जिसमें जानवरों की छवि दिखाई जा रही थी, अफसाना खान के लिए एक छवि दिखाई गई थी बंदरिया की। और बंदरिया के ऊपर एक कहावत कही जाती है कि बंदर के हाथ में उसरा दोगे तो वो अपने साथ साथ दूसरों के भी नाक कान काट देगी। तो बंदरिया की जो छवि दिखाई गई थी अफसाना खान में, वो हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी, जब हाथ में वो चाकू लेकर घर वालों को धमकी भी दे रही हैं, खुद को इंजर्ड भी कर रही हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस उन्हें शो से बाहर निकाल देंगे सेफ्टी की वजह से। अब अफसाना खान कैसी हैं और वो किस लेवल पर जाती है, ये सब हम आई थिंक बिग बॉस 15 के सेकेंड वीक में देख चुके थे, जहां शम्मो और विशाल ने इन्हें काफी ज्यादा इंस्टिगेट करा था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बद्दुआएं भी दी थी, खुद का सर भी पीटा था एंड सलमान ने इनको तबीयत से बैश किया। तो अफसाना कैसी हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, कैसे खुद को ही हार्म पहुंचाने की कोशिश करती हैं, सारे घर वाले जानते हैं। इसके बावजूद इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये वीआईपी जोन वाली टास्क से अफसाना बाहर हुई, तो राजीव वड़ातिया आग में तेल डाल रहा है, विशाल कोटियान बार बार बोल रहा है कि तेरा कट गया, तेरा कट गया, उधर शमिता, प्रतीक, हर कोई मजाक उड़ा रहा है। तो अफसाना को आई थिंक इस लेवल पर लाने का जो असली क्रिमिनल है, जो कल्प्रिट है, वो ये शम्मो देवी और उनका नल्ला गैंग है, जिन्होंने आई थिंक इस कदर इसको इंस्टिगेट कर दिया कि नौबत यहां तक आ गई। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट हमने देखी तो यहां पर विशाल अपनी मां की झूठी कसम खा रहा था और किस कदर वो गेम के लिए इस कदर गिर चुका कि अपनी मरी हुई मां की झूठी कसम खा रहा था। प्रतीक ने बाथरूम कांड पर क्या बोला था कि अगर उसकी बहन या उसकी मां होती बाथरूम में, तब भी वो जाता बाथरूम का दरवाजा तोड़ने, लैच तोड़ने। तो सलमान ने क्या बोला था कि ये गेम तुम्हारे लिए तुम्हारी मां और बहन से भी ऊपर है। ऐसे में विशाल कोटियान से ये सवाल जवाब होना चाहिए कि तुम अपनी मरी हुई मां को क्यों बेइज्जत करो नेशनल टीवी पर? तुम यहां उमर से बोल रहे थे कि देख, अपनी मां की कसम खाता हूं कि मैं अपनी लॉयल्टी तुम चार के साथ रखूंगा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। वहीं तुम थोड़ी देर बाद जाके बोलते हो अक्का को कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूं उनके साथ रहने की, मेरी असली लॉयल्टी आपके साथ है। तो अपनी मां की झूठी कसम क्यों खा रहे हो? तुम बेवकूफ बना रहे हो शम्मो को, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्यों अपनी मरी हुई मां को या नेशनल टीवी पर बेइज्जत कराना चाहते हो? सो आई थिंक विशाल को ये रियलिटी चेक मिलना चाहिए, साथ ही साथ सारे घर वालों को पता चलना चाहिए कि किस कदर वो डर्टी और घटिया गेम खेल रहा है। यहां पर प्रतीक और जय बाहर हो जाते हैं। इसके बाद विशाल, जो कि इतनी ज्यादा मस्का पॉलिश कर रहा था, उसका नंबर भी नहीं लग पाता है। और यहां पर उमर काफी बढ़िया रीजनिंग देता है कि दिवाली गिफ्ट मैंने जिन 3 लोगों को नहीं दिए थे वो मेरी प्रायोरिटी है, मैं उनके साथ अलायंस बनाना चाहता हूं, जैसे कि करण के साथ ऑलरेडी है, तेजा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, एंड निशांत जिसने मुझे कैप्टनसी का कंटेंडर बनाया था, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे दिवाली गिफ्ट से भी बड़ा गिफ्ट दूंगा। ये ले निशांत, मैंने अपना वादा निभाया। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी उमर ने। जिस तरीके से चीजें गई हैं, जिस तरीके से अफसाना का एलिमिनेशन हमने देखा, अगर यहां पर उमर तेजा की जगह अफसाना को प्रेफर करता तो कोई नुकसान नहीं था। यहां पर एक बात और कही जा सकती है, अफसाना थोड़ी समझदारी दिखा सकती थी, क्योंकि अफसाना को दिवाली पर गिफ्ट मिल गया था, उमर ने उसे गिफ्ट दिया था, तो थोड़ी समझदारी अफसाना भी दिखा सकती थी कि हाँ भैया, मुझे दिवाली पर तूने गिफ्ट दे दिया था तो मेरा अब कोई हक नहीं बनता है। जिन लोगों को गिफ्ट तूने नहीं दिया तू उनको पहली प्रायोरिटी दे। ये एक समझदार इंसान की निशानी होती है। लेकिन अफसाना को तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, उसे गिफ्ट भी चाहिए था, उसे यहां पर वीआईपी जोन में भी जाना था। लेकिन जिस तरीके से हमने इस एपिसोड के एंड में देखा, अफसाना को ओपन सपोर्ट कर रहे थे करण, तेजा, निशांत एंड उमर, तो मतलब पूरी दुनिया जहान से बदनामी और दुश्मनी मोल ले ली अफसाना के चक्कर में। लेकिन अफसाना क्या कर रही थी टास्क में? कुछ नहीं कर रही थी। उसको इतना सपोर्ट किया जा रहा, फिर भी वो कैंप कॉर्नर से निकल के बार बार आ रही थी, कभी टोपी भूल रही थी, कभी ग्लव भूल रही थी, और सामने वालों को मौका दे रही थी कि अफसाना को इतना ज्यादा ये लोग बायस्ड तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। शम्मो शेट्टी ने तो सिम्बा नामक गुलाम को बोली दिया कि अफसाना को ब्लॉक कर, कुछ भी कर। शम्मो मेंटल जोन में जा चुकी, गॉन केस हो चुकी है। शम्मो को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और उसे ये उसको गले नहीं उतर रहा है कि इतना उसका मेजॉरिटी वाली लीगल टीम है, ये 4 लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं शम्मो द महारानी और उनके लाव लश्कर को। शम्मो के गुर्दे छिल चुके हैं। तो मोंजलिका जोन में चली गई है अफसाना और मेंटल जोन में जा चुकी है शम्मो देवी, और वीआईपी जोन में ये 4 लोग जा चुके हैं। तेजा है, करण है, निशांत है और उमर है।
मैं फिर कहना चाहूंगा कि तेजा एक के साथ एक फ्री वाले पैकेज में आ गई है। तेजा ने उमर को कैप्टन बनाने के लिए कोई हेल्प नहीं की थी, तेजा सिर्फ करण की वजह से आई है। और करण का जब नंबर आएगा प्रायोरिटी पिक करने का तो वो हमेशा तेजा को पिक करेगा, तेजा को प्रेफर करेगा, उमर को प्रेफर नहीं करेगा। तो यहां उमर ने बहुत बड़ा वाला ब्लंडर करा है। उसकी लॉयल्टी, उसकी प्रायोरिटी करण है, वो करण तक रखे, लेकिन तेजा को क्यों उसने रख लिया? तेजा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जस्ट बिकॉज की करण के साथ वो बैठती है, उमर से बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। लेकिन गेम के हिसाब से देखें जिस तरह ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या पता सलमान खान वीकेंड पर बोल दे कि उमर अगर तुम अफसाना को वीआईपी जोन में ले आते तो शायद इतना सब बवाल होता ही नहीं। अगर सलमान ये बात बोलेगा तो मैं इसे गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि तेजा से ज्यादा बॉन्डिंग और कनेक्शन अफसाना का रहा है उमर के साथ। ये बात सही है कि अफसाना को दिवाली गिफ्ट दिया था उमर ने, इसलिए अफसाना को एक के साथ एक वाला पैकेज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक के साथ एक वाला पैकेज तो तेजा को भी मिल गया। तो तेजा ऐसा क्या मतलब हेल्प करेगी आगे चल के उमर के गेम में, ये तो उमर ही बेहतर जान सकता है। यहाँ विशाल के भी गुर्दे छिल गए हैं, सबके गुर्दे छिल गए और सब लोग यहाँ पर अफसाना को इंस्टिगेट कर रहे हैं, तेरा कट गया, तेरा कट गया। यहाँ करण एंड उमर बार बार उसको आके समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास और मौका आएगा तो हम तेरी हेल्प करेंगे। अब ये वीआईपी जोन में जा चुके जहां पर क्लियरली लिखा है कि आप नॉमिनेशन डिस्कस कर सकते हो। भाई ये सबसे बड़ी बात है। या सारे लोग एक पेज पर आने की कोशिश करते हैं, निशांत को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि किसको नॉमिनेशन में लाना है, किसको नहीं लाना है। तो यहां पर इस वीक तो खैर ये लोग हैं वीआईपी जोन में, क्या पता अगले वीक कोई और आ जाए। जैसे कि विशाल कोटेन कह भी रहा था शम्मो से कि अगर मैं उधर चला गया वीआईपी जोन में और कैप्टन इन्हीं में से कोई एक बनेगा और मैं कैप्टन बन गया, वैसे ही मैं तुम सबको ले आऊंगा। लेकिन बेवकूफ विशाल, तुझे ये नहीं पता कि शम्मो की प्रायोरिटी में राजीव है, ये 2 दिन पुराने राकेश और नया भसीन है। शम्मो की प्रायोरिटी में तुम तो हो ही नहीं विशाल बाबू। तो तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर यहां हम इस बीच देखते हैं कि नया भसीन वही बिग बॉस ओटीटी वाले मोड में आ चुकी है। नया भसीन जब इस घर के अंदर आई थी तो वो प्रतीक से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वीकेंड पर प्रतीक से सवाल जवाब भी किए थे, लेकिन हमने देखा वीकेंड खत्म हुआ वैसे ही कम हियर यू नो टॉमी ये ले, एंड प्रतीक भी गले में पट्टा बांध के बन गया पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। किस कदर वो प्रतीक का वो कॉलर वगैरह पकड़ रही हैं और एसोल वगैरह कुछ गाली गलौच दी गई थी। प्रतीक ने बोला कि आपने गाली क्यों दी, और जब नेहा भसीन को पलटवार में गाली मिलती तो प्लीज बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। ये नया भसीन बिग बॉस ओटीटी में भी खूब गाली गलौच करती थी, नंग नाच करती थी, लेकिन सामने वाला अगर कोई वो चीज बोल दे कि आप ऐसा करती हो, टांग फैलाए बैठी हो, प्लीज ऐसी बदतमीजी मत करो, मेरा भी पति है, मेरी भी फैमिली है, वो सब शो देखते हैं। अब नया भसीन जो कि प्रतीक से कह रही थी गाली मत दो, तुम्हारी बातें गाली लगती हैं, बदतमीजी मत करो, खुद नया भसीन की लैंग्वेज क्या है आप बिग बॉस ओटीटी का ये एक छोटा सा क्लिप सुनिए पहले। बट वही बात है ना, तो मैं फ्रेंड्स को कही ना माँ चुदाने अपनी, आई एम सॉरी माय लैंग्वेज दोनों की। बट वही बात है ना, तो मैं फ्रेंड्स को कही ना माँ चुदाने अपनी, आई एम सॉरी माय लैंग्वेज दोनों। सुना आपने कितनी कल्चर्ड, कितनी वेल मैनर्ड और कितनी संस्कारी महिलाएं। अगर आप इनकी असलियत दिखा दोगे ना तो वुमेन कार्ड आ जाएगा और बोलेंगे मेरा भी पति है, मेरी भी फैमिली है, वो भी शो देखते हैं, प्लीज मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो यार डीएस के। हाँ साला तुम मतलब नंगा नाच कर लो, गाली गलौज कर लो, माँ बहन की गालियां दो, लेकिन डीएस के कुछ ना बोलिए। तो वही बात हो गई भैया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। खैर यहाँ पर प्रतीक और नेहा का वही रूठना मनाना, गाली देना एक दूसरे को, फिर रूठना, फिर मनाना, फिर एक दूसरे को टीज करना, फिर वो नेहा का जाकर के रोना, ये सब छिचोरपंती चलती रहती है। इधर करण और तेजा का वही प्यार, प्रपोजल, रोमांस, ये सब। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्निंग में बर्तन नहीं धुले, वो जो सिम्बा नागपाल के जो कप हैं वो वहां पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। प्रतीक बड़े बाप की औलाद, हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ शम्मो देवी ही है महारानी, लेकिन प्रतीक तो उनसे भी बड़ा वाला शहंशाह निकला। क्योंकि प्रतीक के यहाँ क्या होता है, जो बर्तन गंदे पड़े रहते हैं ना वो फेंक दिए जाते हैं। मतलब इतने बड़े बाप की औलाद है प्रतीक, बर्तन धोएगा नहीं, बर्तन उठा के डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देता है। ये है प्रतीक द सहजपाल, ये है प्रतीक सहजपाल, सभ्य संस्कारी और वो इंसान जिसे राशन की और घर में जो चीजें हैं उनकी बड़ी कदर है। सबको दिख रहा है कितनी कदर है। प्रॉपर्टी तोड़ना, कुर्सियां उठा उठा करके फेंकना, कांच तोड़ना, ये क्रॉकरी वगैरह जो बर्तन थे उन्हें डस्टबिन में डाल देना, ये कुछ और नहीं दिखाता है कि कितना अमीर बाप की औलाद है प्रतीक सहजपाल। कोई तो रीजन है जिस वजह से करण जौहर ने इसको स्पॉइल्ड ब्रैट बोला था बिग बॉस ओटीटी में। हम डायरेक्ट टास्क की बात पर आ जाते हैं। आज जो टास्क है यहाँ पर वीआईपी जोन में एक और मेंबर आ सकता है। बिग बॉस ने ये जो टास्क प्लान की है 6 राउंड है, यहाँ मौसम बदलते रहेंगे। मौसम की अनाउंसमेंट जैसे ही होगी वैसे ही आपको कपड़े खरीदना आना होगा। कपड़े आप खरीदोगे कैसे, वो जो मिट्टी का जो एक छोटा सा खेत बना रखा है उसमें कुछ गोल्ड बीन्स या कुछ बीज वगैरह हैं वो आप इकट्ठे करोगे,
फिर बिग बॉस अनाउंस करेगा। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, उस हिसाब से आपको कपड़े लेकर के आना है। हर राउंड में संचालक बदल जाएगा। 4 जो ये वीआईपी जोन के मेंबर हैं, ये इनमें से 3 बनेंगे दुकानदार, 1 बनेगा संचालक। पहले राउंड में संचालक बना उमर, और पहले ही राउंड में चूंकि वो संचालक बना तो सारे घर वालों का दुश्मन नंबर 1 सिर्फ उमर रियाज बन गया। क्योंकि एपिसोड के एंड में जिस तरह से शम्मो के गुर्दे छिल रहे हैं, हमने देखा कि शम्मो जैसे ही बाहर होती है उसको निशांत रेनकोट नहीं दे पाता है, लेकिन शम्मो का बिल फटता है उमर के ऊपर, क्योंकि वो निशांत को कुछ बोलेगी नहीं। लाइव फीड में नेहा ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की कि संचालक तो वहां पे 4 थे, लेकिन तुमने सिर्फ उमर को ही क्यों खरी खोटी सुनाई। खैर ये तो हम शायद कल देखेंगे अगर मेकर्स ने दिखाया तो यहां पर ये जो टास्क शुरू होती है, पहला ही राउंड भंडारा बना दिया करण द कुंद्रा की करण नीति ने। किसी को टास्क पल्ले ही नहीं पड़ी। आई थिंक 2 राउंड तक तो किसी को पल्ले नहीं पड़ी। वो नेहा भसीन का इस टास्क से बाहर होना, इसके बाद राजीव वड़ातिया का बाहर होना, यहां प्रतीक के अलग ही बकलोलपंती चलती रहती। प्रतीक क्या चाहता है कि हर चीज में सिर्फ उसी की बात सच मानी जाए, और प्रतीक कोई ऐसा वर्ड बोल दे कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए, और यही तो माइंड गेम है भाई। मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे ये प्लानिंग, प्लॉटिंग या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस जब ये टास्क में लोग करते हैं ना, कोई एक ऐसा वर्ड बोल दो कि सामने वाला चकरा जाए और वो आपके हिसाब से चलने लगे, यही तो माइंड गेम है बिग बॉस का। और इस माइंड गेम वाले खेल में अफसाना खान बिल्कुल फिट नहीं है। उनको उमर और तेजा, करण, निशांत टास्क के स्टार्ट से ही बोल देते कि हम अफसाना को लेकर के आना चाहेंगे। इतना ओपन सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अफसाना क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है ना। वो ठीक से टास्क कर रही है, और वो कैंप कॉर्नर में जाती, फिर बाहर आ जाती, टोपी भूल गई, ग्लव भूल गई। तो इतना ओपन सपोर्ट मिलने के बावजूद भी अगर अफसाना खान टास्क में वो शिद्दत और जुनून नहीं दिखा रही, तो फिर आई थिंक ठीक ही किया ना उमर ने अगर इसको नहीं लिया तो। अब जब इतना ओपन सपोर्ट मिल रहा है 4 लोगों का, इसके बावजूद अगर अफसाना अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लेगी, तो फिर भाई कोई कैसे उसकी मदद कर पाएगा। कहा भी जाता है ना, ऊपर वाला आपकी मदद तब करता है जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए थोड़ा एफर्ट करते हो। अफसाना कोई एफर्ट नहीं कर रही थी, वो भगती है इधर, उसको टास्क का पल्ले ही नहीं पड़ता है। और ये कोई पहली बार तो है नहीं, हमने इसी वीक देखा था बिग बॉस वो पनिशमेंट दे रहा था, वो रूल ब्रेक के ऊपर राशन वगैरह, वहां पर अफसाना जाके सो गई थी। तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं है चीजों की, इस बात को स्वीकार कर लें अफसाना के फैन। उसके लिए आप भले ये मेंटल सिकनेस का या फिर पैनिक अटैक का विक्टिम कार्ड खेल सकते हो, लेकिन अफसाना को कदर नहीं है चीजों की। अफसाना को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ना टास्क की, ना रूल्स की, ना एफर्ट्स की। वो चाहती है उसको थाली में परोस करके हर चीज दे दी जाए, जो कि कतई मतलब स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर हर कोई अपना अपना गेम खेलने आया है, तो यहाँ अफसाना को भी एफर्ट लेने चाहिए थे। तो यहाँ पहले राउंड में नेहा भसीन बाहर हो जाती, जो कि क्लियर था कि क्योंकि वो सबसे पीछे थी। लेकिन यहाँ जो संचालक थे, ये टास्क का पहला और दूसरा राउंड समझ ही नहीं पाए। बिग बॉस अनाउंस करेगा तब ये घर वाले आएंगे, फिर आपको वो शर्ट वगैरह देनी, लेकिन यहाँ तो पहले ही लंगर लगा दिया, भंडारा समझ के सबको बांट दिया। अब चूंकि पहले राउंड में नेहा भसीन बाहर हो गई, लेकिन नेहा भसीन के साथ कैंप कॉर्नर से वो अफसाना भी उठ के बाहर आई थी। प्रतीक ने वो पॉइंट पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर उमर ने अपना अंतिम वर्डिक्ट दे दिया, वो नोटबुक पढ़ाकर, और उसका साथ दिया तेजा ने। तेजा ने बोला हाँ ये नेहा सबसे लास्ट में थी, और नेहा वाकई में सबसे लास्ट में थी। इसके बाद राजीव वड़ातिया बाहर हो जाता है, और उसके बाद शम्मो बाहर हो जाती है। शम्मो के तो गुर्दे छिल गए हैं, और शम्मो बौखला चुकी है, मेंटल जोन में जा चुकी है शम्मो। एंड वो इतनी पगला चुकी है कि वो अपनी सारी गुस्सा, सारी एनर्जी, मतलब कितने शैतान लोग हैं ये कि ये अफसाना को जानबूझ के टारगेट करेंगे। ट्रिगर पॉइंट समझ चुके हैं उसका, उससे इन सबको पता है कि वो कितना नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, कितना खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। ऐसे में इन लोगों को थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन ये लोग सिचुएशन ठीक करने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ देंगे। ये इस कदर खुन्नस खा चुकी है शम्मो। उमर वीआईपी जोन में जा चुका है, उमर के साथ अब ये कह रहे थे कि निशांत भी उन लोगों के साथ मिल चुका है। प्रतीक से बोलता भी कि नहीं निशांत भरोसा मत करना, कुछ भी करो, अफसाना को निकालो, प्रतीक कुछ भी कर, तू चाहे वो सिम्बा को भी बोलती तू कुछ भी कर, जबकि सिम्बा सिर्फ वहां पर प्रॉक्सी बनकर उस जो फील्ड है वहां पर सिर्फ वो बीन्स या फिर जो बीज है वो निकालने के लिए है। सिम्बा निगोशिएट करने या कैंप कॉर्नर तरफ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर शम्मो क्या कह रही, कुछ भी करो। वो लोग इतना अनफेयर खेल रहे हैं। भाई अनफेयर तो शम्मो तुम भी थी। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उमर, करण, तेजा ये फेयर थे, ये टोटली अनफेयर थे। लेकिन शम्मो कैसे भूल गई गन्ने वाली टास्क में तुम भी तो विशाल को सबसे ज्यादा गन्ने दे रही थी, तुम भी तो अपने हिसाब से रूल बना रही थी। मतलब जब तक आप करो तो चीजें सही है, लेकिन आपके ऊपर वो चीजें पलट कर आ जाए तो फिर आप रोने लगती हो। यहां पर बिग बॉस का एक कर्मा वाला साइकिल कंप्लीट होता है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है। जब तक आप अनफेयर करते हो तब तक आपको अच्छा लगता है कि, और उस टास्क में भी तो शम्मो ने ओपनली बोल के बोला था कि उन्हें विशाल चाहिए घर के अंदर, और उन्होंने अपने रूल बनाए थे। अब जब वही चीज उनके ऊपर पलट के आ रही है तो उनके गुर्दे छिल रहे हैं।
जैसा कि मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उमर सही था, उमर टोटली गलत था। ये जो अनफेयर तरीके से ये लोग अफसाना को इतना ओपन सपोर्ट कर रहे थे, ये टोटली अनफेयर लग रहा था। खैर शम्मो तो यहाँ गॉन केस हो चुकी है, मेंटल जोन में जा चुकी है। हम देखेंगे कल के एपिसोड में शम्मो कह रही है कि अफसाना मुझे धमकी दे रहे हो, आप धमकी दे रहे हो। लेकिन ये शम्मो मैडम खुद उमर को धमकी दे सकती है कि तेरी क्लास वीकेंड पर लगवाऊंगी, तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी सलमान से बोल के। ये धमकी नहीं होती क्या? अब यहाँ पर ये चीजें मैंने मेंशन कर दी तो लोग बोले भाई तुम तो शम्मो के पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं शम्मो के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा हूं। एपिसोड में जो हरकतें वो करती है, एकदम कुछ भी होता है। आपने देखा ये टास्क पढ़ी जा रही थी तो लोग बड़े एकदम नॉर्मल वाला एक्सप्रेशन देते हैं। शम्मो तो 1760 आंखें एकदम भट्टे की तरह फाड़ लेती है, वो जिराफ की तरह इधर उधर गर्दन करती रहती है, ऐसे अफलातूनी एक्सप्रेशन देती है। सबसे मतलब वो ध्यान खींच लेती है अपने अफलातूनी हरकतों से और अपने दोगलेपन से। अरे बाकी लोगों को तो छोड़िए साहब, ये तो अपने राखी ब्रदर को भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देती हैं। राखी ब्रदर से ये कहती हैं राजीव से कि राजीव तू तेरे पे कोई ट्रस्ट क्यों नहीं करता, तू कितना गलत खेलता है। और राजीव जब पलट के बोल देता है कि क्या आपने कभी कोई मिस्टेक नहीं की, आपने कभी कोई मिस्टेक नहीं की। नहीं, हम कभी मिस्टेक नहीं करते। अबे हम तो कभी मिस्टेक करते ही कहाँ है बे, हम तो शम्मो महारानी है, हम कभी गलत नहीं होते। डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता, वैसे शम्मो कभी रॉन्ग नहीं होती। राजीव अपने भाई को ये 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देती तो कंटेस्टेंट को क्या ही देती होंगे। ये मोहतरमा अपने सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड में रहती हैं मिस परफेक्ट बनके, जबकि ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये दूसरों को जज कर सकती है, दूसरे इन्हें जज नहीं कर सकते हैं। ये दूसरों को बोल सकती हैं कि आप अनफेयर, लेकिन ये खुद ये कभी अनफेयर नहीं है। ये दूसरों को बोल सकती हैं कि तू गलत है, तू ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन ये खुद क्या है, ये एक नंबर की बॉडम महिला है। ये टाइम एंड अगेन प्रूव कर रही है कितनी डम्ब है। बिग बॉस ओटीटी के टाइम से मैं इसको डम्ब बोलता आया हूं और ये हर एपिसोड, बिग बॉस 15 का हर एपिसोड में ये खुद को निहायत ही बेवकूफ, घमंडी, कपटी, चुड़ैल साबित कर रही है। कौन? शम्मो द शट है। तो इधर शम्मो मेंटल जोन में आ चुकी हैं और अफसाना जो है वो मोंजलिका जोन में जा चुकी हैं और विशाल भी लाइव फीड के थ्रू सबको पता चल चुका है कि विशाल भी वीआईपी जोन में आ चुका है। अब वो विशाल वीआईपी जोन में आया है, जैसा कि निशांत ने इस एपिसोड में बोला भी कि यार विशाल के पास क्या है कि उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वो वहां क्या करना चाहता है कि वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो इधर आएगा और फिर उन लोगों के लिए खेलेगा और फिर खुद को हीरो बनाकर अपना टूटा हुआ विश्वास वापस से हासिल करना चाहता है विशाल। निशांत का मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं क्योंकि विशाल किसी का सगा नहीं है। विशाल जैसे झूठे इंसान के बनिस्बत आप एक बार प्रतीक के ऊपर भरोसा कर सकते हो। हालांकि प्रतीक आएगा तो वो फिर नया पीछे आएगी, नया के साथ में शम्मो भी आएगी क्योंकि शम्मो की प्रायोरिटी है नेहा, राजीव और वो राकेश जो कि इस एपिसोड में बाहर गए हैं। भाई होपलेस शेफ से आपने खाना बनवाया और राकेश के ऊपर ट्राई करवा दिया। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे दवाई बनती है, केमिकल बनते हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो चूहों पर किए जाते हैं। तो यहाँ बिग बॉस ने होपलेस शेफ्स का जो नौर का जो आइटम थे, नौर के आइटम भाई मुझे पता चला कि ये तो ग्लूटेन फ्री नहीं होते, लेकिन शम्भू तो बड़े चपड़ करके खा गई। तो ये यहाँ पर भी इन सब का दोगलापन दिख रहा है। वो बिग बॉस ओटीटी में भी ये राकेश भी कुछ लैक्टो फ्री मिल्क मंगाया करता था, लेकिन दिन भर वो सिंपल दूध की चाय पीता रहता था। दिव्या अग्रवाल ने आई थिंक 1-2 बार कहा भी था कि तेरा वो आलमंड वाला मिल्क, लैक्टो फ्री मिल्क कहाँ गया, बोलता है यार सब चलता है मेरे को। तो यहाँ ये शम्मो और ये सब खुद को दोगला ही साबित कर रहे हैं। अब देखते हैं कि करण कुंद्रा जिस तरह विशाल पर इतना प्यार दिखा रहा है, विश्वास दिखा रहा है, विशाल पीठ में खंजर भोंकता है या फिर वाकई में करण के भरोसे पर खरा उतरता है। यह आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। आप कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि उमर ने अफसाना को पिक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तेजा उमर की प्रायोरिटी नहीं है, तेजा करण की प्रायोरिटी है। और यहां से मैसेज यह आया है कि उमर जो है वो करण की बातों के आधार पर चल रहा था। हालांकि यहां पर करण ये कह रहा था कि निशांत को नहीं विशाल को ले, लेकिन यहां पर उमर ने अपना वादा निभाया। बट मैं फिर कहूंगा कि यहां तेजा ने उमर के लिए कुछ नहीं करा था। तेजा करण की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उमर की नहीं। अब उमर ने यहां तेजा को प्रेफर कर दिया, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हुआ है कि अफसाना घर के बाहर जा चुकी हैं उमर के इस एक डिसीजन की वजह से। तो इस एक डिसीजन ने खेल पूरी तरह से बदल दिया है और अफसाना को घर से बाहर कर दिया। अगर उमर अफसाना को पिक कर लेता वीआईपी जोन के लिए, और जिस तरह से यहां पर ये लोग अफसाना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग तेजा को भी सपोर्ट कर सकते थे और शायद तेजा अच्छे से खेल भी लेती वो टास्क। यहां थोड़ा सा ये लोग गच्चा खा गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें, और सभी मित्रों को बोला भाई सब्सक्राइब भी कर लो डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।